नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। आसनसोल मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में उस समय आक्रोश फैल गया जब भीड़ उन्हें देख नहीं पाई, जिसके चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं समर्थकों की आम लोगों से झड़प हो गई। मामले की जानकारी होने पर अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने खुद माफी मांगी है। ऐसी ही एक घटना रविवार को आसनसोल के महिशिला इलाके में घटी। बाद में मिथुन ने कहा कि वह लंबे सफर के कारण थक गए थे, उसके पैर कांप रहे थे। ऐसे में उनके लिए रोड शो जारी रखना संभव नहीं था। मिथुन चक्रवर्ती ने इस दिन बीजेपी उम्मीदवार सुरिंदरजीत सिंह अहलूवालिया के समर्थन में आसनसोल बुद्ध मैदान से महिशिला बट्टाला बाजार तक रोड शो किया था। मिथुन हेलीकॉप्टर से बुद्ध मैदान में उतरे, फिर वहां से उम्मीदवार अहलूवालिया के साथ खुली कार में रोड शो शुरू हुआ। मिथुन चक्रवर्ती को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर काफी लोग जमा हो गए। इस दिन आसनसोल में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। उसके साथ लू भी चल रही थी। तेज धूप की परवाह किए बिना कई लोग अपने प्रिय अभिनेता की एक झलक पाने के लिए घंटों तक सड़क के दोनों किनारों पर खड़े रहे। रोड शो में लॉन्ग पाथ मिथुन भी शामिल हुए, लेकिन महिशिला में प्रवेश करने के बाद अभिनेता को काफी थकान महसूस होने लगी। प्रत्याशी से चर्चा के बाद मिथुन खिड़की ऊपर करके वातानुकूलित 4 पहिया वाहन में बैठ गए। वहीं काफी देर तक इंतजार करने के बाद लोग अहलूवालिया को खुली कार में अकेले आते हुए देखते हैं। फिर मिथुन कहाँ हैं? इसमें देखा जा सकता है कि मिथुन ग्लास लेकर रोड शो खत्म करके निकल रहे हैं और फिर अपने प्रिय अभिनेता को न देख पाने पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। आम लोग नाराज हो जाते हैं। जब बीजेपी प्रत्याशियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई और मारपीट शुरू हो गई। आसनसोल साउथ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को हटाया और स्थिति को नियंत्रित किया। आसनसोल के एक होटल में जब मिथुन चक्रवर्ती से इस मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीजेपी उम्मीदवार या कार्यकर्ता समर्थकों की कोई गलती नहीं है। मैं अकेला था जो खड़ा नहीं हो सका। इतनी दूर आने के बाद मेरे पैर कांप रहे थे, क्षमा मांगना। উনি এইভাবে পালিয়ে গেলেন, না কে দেখতে পেল? কেউ দেখতে পায়নি। কে দেখতে পেয়েছে? কেউ দেখতে পেয়েছে? আলুওয়ালিয়া আগে আছে, ওই মিঠুনের গাড়িতে আছে, কেউ দেখতেই পেলেন না। কি উনি দাঁড়িয়ে লোকের সঙ্গে কথা বলতো, ইয়ে করতো, তাহলে তো যে মিঠুন দা এরকম ভাবে চলে যাবে তার জন্য আমরা এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তাকে দর্শনই করতে পারলাম না। হোয়াট ডু মিন? কি ধরনের? না চলে গেল গাড়ি নিয়ে, এসি গাড়ি নিয়ে চলে গেল, এটা কি ধরনের? আমরা ওয়েট করে আছি গরমের মধ্যে, তার এই রেজাল্ট।
দাঁড়িয়ে ডিসকাস্টিং। দেখতেই পারিনি, আমরা কখন থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছি, কেউ দেখতে পাইনি। হয়ে গেল 1-2 ঘন্টা, 3-4 ঘন্টা আমাদের হয়ে গেল। না, একদম দেখতে পাইনি। বলছে এত কেন হবে? ওরা ওদের দোষ নয়, ওটা আমার দোষ। আমি পাচ্ছিলাম না, আমার দুটো পা এরম কাঁপছিল করে। আমি তাদের কাছে ক্ষমা চাইছি, বিজেপি প্রার্থীদের কোনো দোষ নেই। আমি স্যারকে বললাম স্যার আর পাচ্ছি না। बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू 30 अप्रैल को तो कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह 1 मई को करेंगी नामांकन। गोल्फ ग्राउंड में जनसभा का होगा आयोजन, दिग्गज स्टार व नेता होंगे शामिल। धनबाद भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो 30 अप्रैल को उपायुक्त कार्यालय में नामांकन करेंगे। इसके ठीक दूसरे दिन मजदूर दिवस के दिन 1 मई को कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह यहां नामांकन करेंगी। दोनों ही पार्टी जुलूस के साथ धनबाद में नामांकन करने पहुंचेगी, वहीं गोल्फ ग्राउंड में जनसभा करने की तैयारी है। एक तरफ धनबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो व कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह नामांकन दाखिल करने के बहाने अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दोनों के नामांकन में उनकी पार्टियों के स्टार प्रचारक व दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू के नामांकन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से शामिल होंगे। इस सभा में पूरे लोकसभा क्षेत्र के हजारों समर्थक शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के नामांकन के बाद वह गोल्फ ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगी। इस जनसभा को उनके पति व बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल सिंह समेत प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन समेत इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता संबोधित करेंगे। इस सभा में कांग्रेस व इंटक के हजारों समर्थक शामिल होंगे। कल्पना सोरेन 29 को करेगी नामांकन। चंपई सोरेन, बंसत सोरेन समेत ये रहेंगे मौजूद। नामजदगी का पर्चा भरने के पश्चात पेपरवाटाड मैदान में चुनावी सभा होगी। गिरिडीह गांडे विधानसभा उपचुनाव की सीट के लिए सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन नामांकन प्रपत्र भरेंगी। जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने रविवार को बताया कि कल्पना सोरेन के नामांकन दाखिल किए जाने के दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री बंसत सोरेन, बेबी देवी, राज्यसभा सांसद डा सरफराज अहमद, विधायक सुदीप्य कुमार, मथुरा महतो, माले विधायक विनोद सिंह, प्रदेश कांग्रेस के राजेश ठाकुर सहित अन्य इंडी गठबंधन के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। निरसा पुलिस ने कंचनडीह बस्ती में की छापामारी, 5 टन स्टीम कोयला किया जब्त। एसएसपी एचपी जनार्दनन के निर्देश पर लगातार अवैध कोयले के विरुद्ध चलाए जा रहे छापामारी अभियान की कड़ी में निरसा पुलिस ने थाना प्रभारी के नेतृत्व में रविवार को कंचनडीह बस्ती में छापेमारी कर 5 टन स्टीम कोयला जब्त किया। जब्त कोयले को सीआईएसएफ के सहयोग से ईसीएल के डिपो में जमा करा दिया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर मंजीत कुमार ने कहा कि उन्हें गोपनीय सूचना मिली कि कंचनडीह बस्ती में अन्यत्र भेजने के लिए अवैध कोयला बोरियों में रखा हुआ है। सूचना पर छापेमारी की गई। जब्त कोयले का वजन लगभग 5 टन है, जिसे सीआईएसएफ के सहयोग से ईसीएल को सुपुर्द कर दिया गया। गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। धनबाद कोयलांचल के झरिया बाजार से सटे नई दुनिया, संतोष नगर और आशा विहार कॉलोनी के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। जल नहीं तो वोट नहीं, जल ही जीवन है, जल की कल्पना के बिना जीवन मुश्किल है, जैसे बैनर लेकर महिलाएं इकट्ठा होकर खाली गैलन बाल्टी के साथ विरोध प्रदर्शन किया।
इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का कहना है कि इन तीनों कॉलोनियों में पानी की घोर समस्या है। 3 सरकारी नल हैं, साथ ही कई लोगों के घर में निजी नल भी है, लेकिन नल से पानी नहीं आती है। हम लोग जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों को कई बार इसकी जानकारी दिए, लेकिन किसी के द्वारा कोई पहल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि कोई भी रहे, जब हमारी समस्या का समाधान ही नहीं होगा तो वोट देने का क्या औचित्य है। धनबाद में सेल के अंडरग्राउंड माइंस में पानी का रिसाव, 150 मजदूरों को निकाला गया बाहर। धनबाद सेल कंपनी की जीतपुर कोलियरी अंडरग्राउंड माइंस के सिम नंबर 14 में पिछले 1 सप्ताह से पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके कारण अनहोनी की आशंका से प्रबंधन ने काम पूरी तरह से बंद कर दिया है। कर्मियों के अनुसार मंगलवार को पानी रिसाव की सूचना कर्मियों ने प्रबंधन को दी थी। पानी का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। किसी अनहोनी की आशंका के चलते भूमिगत खदानों में काम कर रहे सभी 150 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। सेल प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना डीजीएमएस और सीआईएफएआर को दी, जिसके बाद डीजीएमएस और सीआईएफएआर की टीम मौके पर पहुंची और खदानों के संबंध में कई जानकारी हासिल की। फिलहाल खदानों से कोयला खनन का काम बंद कर दिया गया है। आशंका है कि पास की टाटा कोलियरी के पिट नंबर 2 या 6/7 का पानी सेल की जीतपुर माइंस में लीक हो सकता है। उसी खदान में काम करने वाले मजदूर गंगाधर महतो और विजय कुमार यादव ने बताया कि 3-4 दिनों से पानी का रिसाव हो रहा था। मंगलवार को जब हम काम कर रहे थे तो पानी का रिसाव बढ़ गया। हमने सेल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी। प्रबंधन की ओर से भी देखा गया कि पानी का रिसाव बढ़ गया है। फिर काम कर रहे सभी 150 मजदूरों को बाहर निकाला गया और खदानों से कोयला उत्खनन का काम पूरी तरह से बंद हो गया। उन्होंने बताया कि काम बंद होने से प्रतिदिन 300 से 400 टन कोयला उत्खनन प्रभावित हुआ है। वहीं कोलियरी में काम करने वाले करीब 500 ठेका मजदूरों पर भी रोजगार छिनने का खतरा मंडरा रहा है। नंबर में फर्स्ट पाली फेज 14 नंबर फेज का फर्स्ट पाली में जब जो पानी से सीपेज हो रहा था ना, तो मजदूर कुछ बोला कि भाई पानी हल्का हल्का सीपेज हो रहा है। उस दौरान मजदूर जो है प्रबंधक को पूछना चाहिए, मानिक सरदार जो हमारे हैं ओवर में, तो वो लोग जाकर देखे भाई पानी वास्तविकता में मैंने सीपेज कर रहा है। फिर वहाँ मानिक सरदार ओवरमैन जो है अपना बड़ा पदाधिकारी को दिए सूचना। यहाँ से फिर ऊपर अधिकारी गए कोलियरी प्रबंधक के पास। कोलियरी प्रबंधक ऊपर डायरेक्ट बोले कि भाई पहले मजदूर को उठाया जाए, उसके बाद हम लोग जांच में जाएंगे। उसके बाद मजदूर उठा, उसके बाद ये लोग फिर अपना जांच में गए और जांच के दौरान देखे कि भाई पानी वास्तविकता में जो है सीपेज कर रहा है। इसके बाद ऊपर का प्रक्रिया जो हो रहा है अपना वर्तमान एक शिफ्ट में जो है ना तो मैक्सिमम 150 आदमी जाता है 4 दिन पहले के सोमवार का। तो उसके बाद से काम बंद है, काम बंद कर दिया गया उसके बाद। हाँ, पानी जो होगा सही बात है। कंपनी कोलियरी है, यहाँ पर पानी सीपेज होने के कारण 14 शिफ्ट को बंद कर दिया गया और उस काम पर लगे हुए अधिकारी लोग, उनको कैसे रोका जाए, क्या कंट्रोल में किया सकते। पानी अब कहाँ से आ रहा सर, तो ये तो हम लोग नहीं जानते हैं ना सर। वो पानी देखा गया कि सीपेज हो रहा है चाल पर, बस इतना ही जानते। हम लोग सोमवार को फर्स्ट वाला ड्यूटी किए हैं, उसके बाद सेकंड में जब आदमी गया तो उन लोग सारा आदमी को ऊपर उठा दिया गया। नहीं, हम लोग डिप में थे, उसमें पानी रिसाव हो रहा था। हाँ, तो आप लोग फिर खबर की? अरे खबर आया कि ऐसा हुआ है, आप लोग सब अलर्ट रहिएगा। जब फोन का घंटी बजेगा तो आप लोग को सबको ऊपर उठा दिया जाएगा। बस इतना ही जानकारी है। उसके बाद फिर अधिकारी लोग जांच? हाँ, वो अधिकारी लोग अपने जांच में जुटे हुए हैं। कल डीजीएमएस भी आए थे? हाँ, डीजीएमएस भी आए थे। यहाँ पर अभी ये तो 700-800 मजदूर बेरोजगार हो गए होगा। ये तो फिर अब ऊपर वाला ही जानता है कैसे होगा। आप लोगों के पास दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है, इस एरिया का सारा टाटा
बहरामपुर, पश्चिम बंगाल। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी केंद्र में ऐसी सरकार चाहती हैं जो आतंकवाद पर नरम रुख अपनाए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने दावा किया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य की टीएमसी सरकार भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, विलुप्तीकरण और भेदभाव के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा, हम मजबूर सरकार की बात करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी मजबूर सरकार चाहती हैं। वह दिल्ली में ऐसी सरकार चाहती हैं जो विलुप्तीकरण, भ्रष्टाचार और भेदभाव में विश्वास करती हो और आतंकवादियों के प्रति नरम रुख रखती हो। उन्होंने कहा, हम उनकी विलुप्तीकरण की राजनीति के विरोध में हैं, जो घुसपैठियों का समर्थन करती है और सीए का विरोध करती है। नड्डा ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार को आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति है। स्कूल नौकरियों के घोटाले का जिक्र करते हुए नड्डा ने आरोप लगाया कि जिसकी वजह से लगभग 26,000 लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, इस सरकार ने पश्चिम बंगाल में बेशुमार घोटालों के अलावा कुछ नहीं दिया है। हाल ही में सामने आए शिक्षक भर्ती घोटाले से हजारों लोगों की आजीविका और अवसरों का नुकसान हुआ। इससे साबित होता है कि राज्य में भ्रष्टाचार और लूट रोजमर्रा की बात है। कांग्रेस पर हमला करते हुए नड्डा ने आरोप लगाया कि सबसे पुरानी पार्टी विलुप्तीकरण की राजनीति के शर्मनाक खेल में ओबीसी, एससी और एसटी भाइयों और बहनों के अधिकारों को छीनने के लिए उत्सुक है और राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों को लुभाने में लगी है। टीएमसी के कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता कम हैं और लूट खसोट ज्यादा करते हैं, उन्होंने गरीब आदमियों के जमीन को हथियाने का काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? गरीब आदमी के जमीन को हथियाने का काम किया कि नहीं किया? ये इनकी माटी के प्रति वफादारी है। ये पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ धोखा है, गरीब लोगों के साथ धोखा है। ये टोलाबाजी चल रही है। बोलो, ऐसी सरकार को चलने देना है क्या? मैं आपके सामने मानुष की भी बात कहना चाहता हूं। आप बताइए, बिना टका दिए कोई काम होता है क्या? कोई काम होता है क्या? टोलाबाजी है कि नहीं है? पूरी टोलाबाजी है कि नहीं है? जरा मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, टोलाबाजी है कि नहीं है? आप बताइए, ऐसी सरकार को आने देना है क्या? इनको आगे बढ़ने देना है क्या? तो एक तरफ ये टीएमसी के लोग हैं। जमशेदपुर, झारखंड में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, 400 का नारा फेल होगा और 150 सीटों पर भाजपा सिमट जाएगी। ये कहना है मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का। सीएम ये बातें जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कहीं। यहां मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनावी मैदान में जीत हासिल करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वहीं झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कमर कस ली है। जमशेदपुर लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समीर मोहंती को प्रत्याशी बनाया है। इसको लेकर प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रविवार को सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेएमएम जिला समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, विधायक मंगल कालिंदी, संजीव सरदार, विधायक सह प्रत्याशी समीर मोहंती, रामदास सोरेन, ईचागढ़ विधायक सविता महतो और पार्टी के वरीय नेता शामिल हुए। इसके साथ ही जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता भी भारी संख्या में बूथ स्तर से मजबूत से काम करे। जिस तरह कोल्हान में मौजूद रहे। खाता नहीं खुला,
एक भी उसी तरह झारखंड में 14 के 14 हम लोग जीतेंगे इंडिया गठबंधन। हल्का नहीं, हमारा मंगलकालीन का घर नहीं था फिर भी विधायक बने। पूर्णिया में पड़ोसी महिला ने की 3 साल के मासूम की हत्या, बक्से में 3 दिन तक रखा शव। कहते हैं कि माँ तो माँ होती है, वह चाहे अपनी हो या दूसरे की, लेकिन पूर्णिया के बढ़ाड़ा कोठी थाना क्षेत्र के थारी गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको झकझोर दिया है। यहां पड़ोस की एक महिला ने 2 बच्चे के बीच में हुए विवाद का बदला 3 साल के मासूम की हत्या कर लिया है। महिला ने बेरहमी से उसकी हत्या कर 3 दिन तक उसके शव को बक्से में बंद रखा। घटना की जानकारी देते हुए बच्चे के पिता प्रकाश मंडल ने बताया कि कृष्ण अपने ननिहाल आया हुआ था। बगल के बच्चे से खेलते वक्त दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद कृष्णा ने दूसरे बच्चे को धक्का दे दिया और वह गिर गया। गिरने से उसका हाथ टूट गया। इसके बाद पड़ोसी महिला ने कृष्ण की हत्या कर उसके शव को 2 दिन तक अपने घर में बक्से में बंद रखा था। दोनों बच्चे में झगड़ा हुआ, जिसके बाद बच्चे का हाथ टूटने से बौखलाई मां यह कहते हुए अपने घर गई कि तुम्हारा भी वही हर्ष करेंगे जो तुमने मेरे बच्चे का किया है। फिर उसने कृष्ण की गला काटकर हत्या कर दी। उसके शव को छिपाने के लिए अपने घर में रखे बक्सा में बंद कर रखा। प्रकाश मंडल, मृतक बच्चे के पिता, बताया कि परिजनों के द्वारा जब उसकी लगातार खोजबीन की गई तो कुछ भी पता नहीं चला। 3 दिन के बाद महिला कृष्ण के शव को बांस गिट्टी डालकर दफना रही थी। इसी वक्त ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।